आप लोग तो कंटेंट कंज्यूम कर रहे हो ना, आपको ये थोड़ी ना मालूम है कि ग्राउंड रियलिटी क्या है। गुड मॉर्निंग गाइज, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल वंस अगेन। और आज क्या चला रहा है भाई हम लोग 10 आवर आफ्टर अ लॉन्ग टाइम राइट ऑन दिस चैनल स्पेसिफिकली। वैसे मेरे मेन चैनल पे तो इसके वीडियो आ ही रहे हैं, बट ये चैनल पे काफ़ी दिनों से जीएस के ही वीडियो चालू है, तो मैंने सोचा क्यों ना यार 10 आवर ही दिखा दो आपको, है ना। लेकिन सबसे पहली बात जो होती है भाई, वी हैव टू गो एंड गेट अ फुल टैंक ऑफ द बाइक राइट। हेलो, चलो भाई पहले फ्यूल अप करते हैं फिर बात करते हैं। 95 फुल टैंक करा। सो हम लोग अभी निकल रहे हैं राइड के लिए। मैं अकेला ही हूँ वैसे, आई लव राइडिंग सोलो मैन। और वो टायर बॉबल का इशू भी सॉल्व हो गया है। इफ़ आई लीव माई हैंडल बार यू वोंट फील द वाइब्रेशंस ऑन माई हैंडल बार राइट। जैसे अगर आपने मेरा मुंबई राइड वाला ब्लॉग देखा होगा ऑन माई फर्स्ट यूट्यूब चैनल, आपको पता चल जाएगा कि टायर की वजह से कैसे हैंडल पे पूरे वाइब्रेशंस आ रहे थे। वो टायर ही पूरा बेंड हो गया था। देखो मैं बहुत दिनों बाद 10 आवर चला रहा हूँ। मैं अभी क्या करता हूँ, प्रेजेंट में बाइक एंजॉय करता हूँ। लेकिन ये भी देख लो भाई, यू सी द लीन एंगल इज़ 23 डिग्री एंड 14 डिग्री। सो ये एंगल कितना वेरी होगा, जहाँ पे 2-3 कॉर्नर्स है वहाँ पे आपको पता चल जाएगा। लेट्स गो। Just check the lean angle. See, I was able to lean my bike to 48 degrees towards the left side and 30 degrees towards the right side. अभी 48 डिग्री ये लेफ्ट साइड में ज़्यादा क्यों गया भाई, क्योंकि आपने देखा होगा वो कॉर्नर काफ़ी ज़्यादा वाइड था और लॉन्ग था, ठीक है। एज़ कम्पेयर टू अगर मैं राइट साइड को लीन करने जाता तो राइट साइड वाला जो कॉर्नर था वो काफ़ी ज़्यादा शॉर्ट था। इसीलिए फिर मैं ज़्यादा स्पीड और ज़्यादा लीन नहीं कर पाया बाइक को। दो I always keep in mind whenever I am riding my bike on road that I am not on a track right. So मैं इतना लीन नहीं करता हूँ कि खुद को रिस्क पे डालूँ या फिर बाइक ओवरशूट हो जाए राइट। एंड दिस कम्स विद एक्सपीरियंस, ठीक है। बहुत से लोग क्या करते हैं ना, द रीज़न आई डोंट डू ग्रुप राइड्स नाउअडेज, जब भी मैं ग्रुप राइड में गया हूँ ना भाई, हमेशा अगर 5-6-7 लोगों का ग्रुप हो जाता है ना, और स्पेशली अगर उस ग्रुप में कोई नया बंदा फर्स्ट टाइम राइड कर रहा हो सकता है कि उसने अभी फ़िलहाल सुपर बाइक ली हो, वेदर प्री ओन्ड वेदर ब्रांड न्यू व्हाटएवर, बट दे डोंट अंडरस्टैंड वन थिंग कि वो किन लोगों के साथ राइड कर रहा है, ठीक है। मतलब जिन लोगों के साथ वो राइड कर रहे हैं उन लोगों का राइड एक्सपीरियंस कितना है भाई, ठीक है। एंड व्हाट दे डू इज़ व्हेन दे सी पीपल लाइक अस जो काफ़ी हाई स्पीड कॉर्नरिंग करते हैं, जैसा आपने देखा होगा अभी इट वाज लाइक अ हाई स्पीड कॉर्नरिंग राइट। यहाँ पे मतलब 50-60 की स्पीड से थोड़ी ना चालू है भाई वो कॉर्नर, ठीक है। सो क्या होता है फिर, ये लोग कॉपी करने के लिए जाते हैं नॉट नोइंग दैट दे हैव ज़ीरो राइड एक्सपीरियंस अबाउट सुपर बाइक, क्योंकि उनको पता नहीं होता है कि भाई उनका राइड एक्सपीरियंस कितना है। अभी सुपर बाइक ली है, सुपर बाइक को अभी तक अच्छे से समझ भी नहीं पाया है कि भाई बाइक का पोटेंशियल क्या है, ये क्या कर सकती है राइट। और वो क्या करते हैं, दूसरे लोगों को कॉपी करने का ट्राई करते हैं जिनका राइडिंग एक्सपीरियंस ज़्यादा है। अभी उसकी वजह से होता क्या है भाई, वो कॉर्नर एंट्री तो हाई स्पीड में करते हैं लेकिन ओवरशूट हो जाते हैं और फिर डिवाइडर में जाके क्रैश हो जाएंगे या फिर बैरिकेड में जाके क्रैश हो जाएंगे। एंड दिस इज़ हैपन मल्टीपल टाइम्स, इट्स नॉट द फर्स्ट टाइम आई हैव सीन दैट। सो दैट्स द रीज़न अभी मैं ग्रुप राइड नहीं करता हूँ, बिकॉज मेरे को अपने हिसाब से चलना पसंद है भाई। वेन एवर आई सी कॉर्नर्स आई एम कम्फर्टेबल नाउ, वेरी कम्फर्टेबल टू टेक हाई स्पीड कॉर्नर्स। स्पेशली अभी इतने सालों से ये बाइक चला रहा हूँ तो मेरे हाथ में बैठ गई है बाइक, नॉट लाइक फुल्ली हाथ में बैठ गई है बिकॉज मैं इसको ट्रैक पे अभी तक लेके नहीं गया हूँ। यू सी इफ़ आई कैन क्लॉक 48 डिग्रीज ऑन रोड, दैट टू नॉट गिविंग माई बेस्ट, ठीक है। तो सोचो अगर मैं इसको ट्रैक पे लेके जाता हूँ तो कितना लीन एंगल जा सकता है। अभी हम लोग फ़िलहाल निकल रहे हैं स्टारबक्स से कॉफ़ी पी के। चलो बाय बाय बाय। यस, सुबह सुबह कॉफ़ी पीने का मज़ा ही अलग होता है यार। सुबह उठो, बाइक राइड करो, कॉफ़ी पीने आ जाओ। वो देखो अपनी 10 आवर कैसे दिख रही है, कितनी प्यारी दिखती है ना, ऐसा लगता है इसको देखता ही रहूँ। सो ब्यूटीफुल। लोग ऐसे स्क्रैच वैच मार के ख़राब कर देते बाइक को ना। इफ़ यू लुक एट दिस की, ये है कि जो ये 20 लाख की बाइक है इसको अनलॉक करती है राइट ना।
अभी प्राइस यूँ ही बताया शो ऑफ करने के लिए नहीं यार, शो ऑफ करने के लिए नहीं बताया। इसी की को लेके आपको एक लाइफ की ऐसी चीज़ बताता हूँ ना कि आपका पूरा नज़रिया ही चेंज हो जाएगा। द वे यू थिंक, द वे यू लुक एट द वर्ल्ड, राइट। सो बाइक चालू हो गई है एंड इट्स टाइम टू गो। अभी देखो, जैसा कि मैंने बोला कि ये बाइक को स्टार्ट करने के लिए ना ये की होना काफ़ी ज़रूरी है। मतलब ये जो की है, राइट, इट अनलॉक्स दिस बाइक्स पोटेंशियल। मान के चलो अगर बाइक में चाबी ना लगी या चाबी ना घूमी, तो इसके अंदर जो पोटेंशियल है ना, जो अभी आपने थोड़ी देर पहले देखा होगा, हाई स्पीड कॉर्नरिंग, हैंडलिंग, राइट, तो ये पोटेंशियल अनलॉक करने के लिए किस चीज़ की ज़रूरत है भाई? इस चाबी की ज़रूरत है, बराबर। सो अप्लाई दिस प्रिंसिपल टू योर ओन लाइफ। कंसिडर योर बॉडी एज योर व्हीकल एंड योर माइंड एज द की टू अनलॉक इट। तो ये कॉन्सेप्ट को अगर आप सीरियसली लेते हो ना भाई, तो लाइफ में इतना आगे बढ़ सकते हो ना। जैसे आपको पता है कि आपके बॉडी में वो पोटेंशियल है, ठीक है, आपके अंदर वो पोटेंशियल है, बस आपका जो दिमाग है, मतलब जिसको हम की कह रहे हैं यहाँ पे रिलेट करने के लिए, आपको बस वो दिमाग का पोटेंशियल अनलॉक करना है, ठीक है। अभी बहुत से लोगों को ये बात पहले इसमें समझ में नहीं आएगी, इसलिए आप एक बार वापस इस वीडियो को थोड़ा पीछे जाके वापस एक बार सुनो कि जैसा मैंने बोला कि अगर ये बाइक की मैं चाबी निकालूँ ना, तो ये बाइक हिलेगी भी नहीं। मतलब ये बाइक के अंदर जितनी भी पावर है जो इंजन में प्रोड्यूस हो रही है, रियर व्हील तक जा रही है, बट उसको अनलॉक करने के लिए ये की होना काफ़ी ज़रूरी है, राइट। वैसे ही आपके बॉडी के अंदर इतना सारा पोटेंशियल भरा पड़ा है भाई, बट उसको जो अनलॉक करने के लिए की चाहिए, जिसको आप आपका दिमाग बोल सकते हो, लोग वही इस्तेमाल नहीं करते। एंड देन दे कीप ब्लेमिंग अदर पीपल, है ना, विक्टिम मेंटालिटी अडॉप्ट कर लेते हैं। मेरे साथ ही ऐसा क्यों हो रहा है, गवर्नमेंट मेरे को जॉब नहीं दे रही है, मैं लाइफ में आगे नहीं बढ़ रहा हूँ। इट्स बिकॉज यू आर नॉट अनलॉकिंग योर ओन पोटेंशियल। आपका दिमाग का इस्तेमाल ही नहीं कर रहे हो भाई। बॉडी जिस चीज़ को अचीव करने के लिए कैपेबल है, आप दिमाग पे उतना जोर ही नहीं दे रहे हो, उस की को अनलॉक ही नहीं कर रहे हो, तो कैसे आप आगे बढ़ोगे लाइफ में, बराबर। अगर मैं अपने लाइफ में 10 साल पीछे जाता हूँ ना, ऑल आई कुड सी वॉज थिंग्स आई कुडंट अफोर्ड, राइट। मेरे पास पैसा नहीं होता था, कुछ भी नहीं था भाई। मेरे को जितना पैसा देते थे पापा, 50 रुपये 40 रुपये, हाँ, मैं 1000 1500 की भी बात नहीं कर रहा हूँ, बिकॉज एज आई टोल्ड इन माई प्रीवियस वीडियो, आई केम फ्रॉम अ बैकग्राउंड जहाँ पे ज़्यादा पैसा देखने को मिलता ही नहीं था भाई। बट ये बात कितनी पुरानी है? 10 साल पुरानी। 10 सालों में ऐसा क्या चेंज हुआ भाई कि नाउ आई कैन ईजिली गो टू स्टारबक्स एवरी डे, drink that expensive coffee. I can easily buy this bike anytime I want, ride anytime I want, right, buy another bike anytime I want. जब मेरा मन करे शोरूम जा सकता हूँ, नई बाइक खरीद के आ सकता हूँ, जब मन करे ये बाइक चलानी है इसको चला सकता हूँ, राइट। तो 10 सालों में ऐसा क्या हो गया भाई? यही तो मैं बता रहा हूँ कि भाई अगर आप खुद को एक डेकेड देते हो ना, 10 साल, और आपकी जो की है, जो आपका दिमाग है, उसको इस्तेमाल करना चालू कर देते हो ना, तो आप लाइफ में इतना आगे बढ़ सकते हो कि आपको खुद बिलीव नहीं होगा। इवन राइट नाउ अभी भी मेरे को बिलीव नहीं होता है दैट आई एम एक्चुअली राइडिंग माई ड्रीम बाइक, ठीक है। ये ऐसी चीज़ थी जिसके बारे में मैं स्कूल में बस सपने देखता था, मेरे को मालूम भी नहीं था मेरी ड्रीम बाइक कैसे दिखने वाली है, कैसे होने वाली है। बिकॉज जब मैं स्कूल में था भाई, तब मेरे पास टेक्नोलॉजी का एक्सेस नहीं था, मेरे पास यूट्यूब नहीं था, कुछ नहीं था। दिस इज़ अराउंड 2009-10 की बात है। तब एक्चुअली नए नए सेलफोन आ रहे थे, लॉन्च हो रहे थे। तो जैसे मैं एक मिडिल क्लास फैमिली को बिलोंग करता था, क्योंकि हम लोग पहले पुअर कैटेगरी में आते थे, पापा ने मेहनत करके मिडिल क्लास तक लेके आए, और मेरा यहाँ पे गोल ये था कि अभी मेरे को मिडिल क्लास से बाहर निकलना है एंड उसके ऊपर जाना है। तब मैं अपने ना क्लासमेट्स को देखता था स्कूल में जब था, कैसे जिन बच्चों के पेरेंट्स अमीर होते थे वो नए नए सेलफोन ला के दिखाते थे, नए नए गेम्स खेल के दिखाते थे। तब वो टेम्पल रन वगैरह न्यूली लॉन्च हुआ था। तो कैसे उनके पास पैसों का एक्सेस होने की वजह से उनके माँ बाप उनको ईजिली प्रोवाइड कर रहे थे, और वो फिर क्लास में, स्कूल में आके शो ऑफ करते बैठते थे। एंड आई यूज्ड टू फील वेरी सैड, राइट, अगेन बिकॉज सेम थिंग हैपन्स विथ यू इफ़ यू आर समवन हु इज़ वॉचिंग दिस लाइफ स्टाइल। तो आपको भी इतना बुरा लगता होगा भाई कि यार ये कैसे कर रहा है ना, ये कैसे हो सकता है, वॉट ही इज़ डूइंग और वॉट ही माइट बी डूइंग। तो दिस इज़ अ नेचुरल स्टेट, राइट। अगर ये आपको फील हो रहा है, दैट मीन्स दिस इज़ समथिंग यू वांट, दिस इज़ समथिंग यू डीपली डिज़ायर, राइट। जैसे मैं जब वो बच्चों के पास सेल फ़ोन देखता था ना, पहला टच स्क्रीन फ़ोन लॉन्च हुआ था, है ना, तो जब मैं
स्कूल में बच्चों के पास ये सब देखता था तो आई यूज टू थिंक लाइक यार मेरे पास क्यों नहीं है ये चीज़, मेरे पापा मेरे को क्यों खरीद के नहीं दे रहे, बिकॉज एट दैट टाइम इतनी अंडरस्टैंडिंग कहाँ थी भाई कि भाई ये चीज़ें पापा मम्मी के भरोसे नहीं लेनी होती, ये चीज़ें खुद के दम पे लेनी होती है, ठीक है। सो तब तो पता नहीं था, सो वी यूज टू एक्सपेक्ट दिस थिंग्स फ्रॉम पेरेंट्स, है ना, रोते बैठो फ़ोन दिलाने के लिए, ये करो वो करो, बिकॉज एट दैट टाइम हमें पता नहीं था कि एक्चुअली रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ क्या होती है ना, कि फैमिली को कैसे चलाते हैं, कैसे एक्सपेंसेस होते हैं। एंड इफ़ यू सडनली गो टुडे एंड आस्क योर डैड मेरे को 1 लाख का आईफोन चाहिए, भाई उनका कुछ मैनेजमेंट रहता है, उनका कुछ कैलकुलेशन रहता है, ठीक है, फैमिली को कैसे चलाना है, एक्सपेंसेस कहाँ पे जा रहा है, बिल्स कैसे भरने हैं। और उसमें अगर आप कोई चीज़ ऐसे बोलते हो कि मेरे को 1 लाख रुपए का फ़ोन चाहिए, वही वो नहीं दिला सकते आपको, बिकॉज फिर उनका पूरे साल का बजटिंग जो रहता है सब हिल जाता है। लेकिन हमें तो उस चीज़ का अंदाज़ा नहीं रहता ना कि भाई बजटिंग कैसे करते हैं, फैमिली को कैसे चलाते हैं, खर्च कहाँ पे करना है, बिल्स कैसे भरते हैं। वी डोंट हैव एनी आइडिया अबाउट दैट, बिकॉज हम लोग वैसे भी छोटे होते तो हमें ज़्यादा समझ नहीं होती। बट आजकल के बच्चों के पास इतना टेक्नोलॉजी का एक्सेस है भाई, आपके पास यू हैव यूट्यूब, यू हैव सोशल मीडिया, बट उस चीज़ का ना इस्तेमाल काफ़ी गलत तरीके से किया जाता है। लाइक अगर मैं सोचूं मेरे पास आज जो नॉलेज है भाई, जस्ट इमेजिन कि आज मेरे पास जो नॉलेज है, जो एक्सपीरियंस है, अगर वो मेरे पास 10 साल पहले होता तो आज मैं लाइफ में कहाँ होता भाई। आई जस्ट कांट स्टॉप थिंकिंग अबाउट इट, राइट, बिकॉज ये चीज़ एक्चुअली मेरे को इतनी एक्साइटमेंट देती है, इतना आगे बढ़ने के लिए फोर्स करती है। जस्ट सोचना है ना भाई, क्योंकि 10 साल में इतना चेंज हुआ है, तो अगर ये सारा नॉलेज, सारा एक्सपीरियंस, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट मनी हियर, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट दिस लाइफ स्टाइल, ओके, आई एम जस्ट टॉकिंग अबाउट द नॉलेज एंड एक्सपीरियंस। तो अगर ये मेरे पास 10 साल पहले होता तो आज मैं कहाँ पे होता भाई, मेरी सिचुएशन पूरी अलग होती, राइट। बट अगेन जो चीज़ आपके लाइफ में हो रही है वो एक सही टाइम पे ही हो रही है, ये आपको समझना बहुत ज़रूरी है। जैसे अगर कोई मेरे चैनल पे पहली बार आ रहा है और ये वीडियो उसको रिकमेंड हो रही है, वो देख रहा है, इट वॉज मेंट टू हैपन, ठीक है। आप एक्सीडेंटली मेरे वीडियो के अक्रॉस नहीं आए भाई, इट वॉज मेंट टू हैपन कि आपको भी एक रियलिटी चेक मिलना ज़रूरी था कि भाई जो भी ये फालतूगिरी चल रही है सोशल मीडिया पे, आज बेसिकली उसको एक्सपोज कर दें और आज आपको बता दें कि वाई यू फील लाइक यू आर स्टक इन सर्टन प्लेस, इससे आगे ही नहीं बढ़ पा रहे हो, यहीं पे स्टक हो गए हो, इससे आगे कैसे बढ़ूँ, क्या करूँ, राइट। तो ये आपके अंदर ये फीलिंग्स क्यों आती है, आप लोगों को ऐसी लाइफस्टाइल जीते हुए देखते हो और एक्चुअल में आपको जो करना चाहिए वो तो आप करते ही नहीं हो। थैंक यू। एक्चुअल में आपको जो करना चाहिए वो तो आप करते ही नहीं हो, और इसकी वजह से आपको ऐसा फील होता है देखो लोगों के अंदर ऐसे एक्साइटमेंट रहती है बिकॉज दे वॉच दिस लाइफ स्टाइल, राइट, दे वॉच हाउ आई एम लुकिंग, दे वॉच द बाइक, दे वॉच दिस राइडिंग गियर्स, दे वॉच लाइक यार मैं भी काश अगर मेरे पास ऐसी बाइक होती तो मैं भी ऐसा दिखता, है ना, मेरे तरफ भी लोग देखते हैं, मेरे को भी अप्रिशिएट करते हैं। सो यही मेरा गोल रहता है कि आप भी इस चीज़ को जी कैसे सकते हो, बट आपके अंदर पेशेंस होना ज़रूरी है भाई। खुद को 10 साल देने का टाइम है ना, 1 डेकेड अगर आप आपके लाइफ का दे सकते हो किसी चीज़ को अचीव करने के लिए, तो ये सब पॉसिबल होता है। तो आज यही डिस्कस करते हैं कि सोशल मीडिया कैसे आपसे ये सारी चीज़ें छीन लेता है और आप जहाँ पे हो आज अगले 10 साल के बाद भी सेम वैसे ही रहने वाले, ठीक है। सो लेट्स ब्रेक इट डाउन एंड फर्स्ट अंडरस्टैंड कि ऐसा होता क्यों है भाई, क्यों ऐसा हो रहा है कि मैं अपने से कम उम्र वाले बच्चों को लैम्बोर्गिनी लेते हुए देख रहा हूँ, है ना। क्यों ऐसा हो रहा है कि भाई मैं लाइफ में आगे ही नहीं बढ़ पा रहा हूँ, मतलब मैं खुद कमा नहीं पा रहा हूँ, इतना पैसा तो दिख रहा है लेकिन कमा नहीं पा रहा हूँ, है ना। अभी मैं सुबह आ रहा था भाई 2 करोड़ की डिफेंडर पड़ी थी सामने मेरे मस्त सिग्नल पे लगी। तो ऐसा क्यों होता है कि दुनिया में इतनी वेल्थ है, इतना पैसा है, फिर भी वो सिर्फ चंद लोगों के पास क्यों है। लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस सिंपल कॉन्सेप्ट, ठीक है। चलो बाय बाय। तो चलो पहले ये सोचते हैं कि आपके साथ एग्जैक्टली ऐसा क्यों हो रहा है, ठीक है। सबसे पहली बात मान के चलो, इफ़ यू आर समवन हु इज़ इन स्कूल और कॉलेज में भी, ठीक है, ग्रेजुएशन चल रहा है, जो भी आपकी करंट सिचुएशन हो, आई एम टॉकिंग अबाउट करंट प्रेजेंट सिचुएशन, ठीक है, ये वाला मोमेंट, अभी जो वीडियो देख रहे हो ये वाला मोमेंट। तो आप क्या कर रहे हो, ये मेरा वीडियो देख रहे हो, थिंकिंग कुछ तो भी सीखने को मिलेगा कि हम भी ऐसा कैसे कर सकते हैं, हम भी आगे कैसे बढ़ सकते हैं। एंड दैट्स माई गोल इन दिस चैनल, टू टीच यू ऑल व्हाट आई हैव लर्न इन माई पास्ट एंटायर लाइफ। जो भी मैंने अभी पैदा होने से लेकर आज तक जितना सीखा है वो सब आपके सामने रख रहा हूँ, सो दैट इवन यू कैन लर्न फ्रॉम मी। जो गलतियाँ मुझसे हुई है वो आप खुद अवॉइड कर सकते हो और लाइफ में आगे बढ़ सकते हो, ठीक है। आप क्या करते हो, सबसे पहली बात, इंस्टेड ऑफ फोकसिंग ऑन वॉट यू एग्जैक्टली वॉन्ट,
यू ट्राई टू फोकस ऑन व्हाट अदर पीपल आर हैविंग। इसका सिंपल एक्सप्लेनेशन क्या कहता है, मेरे पास फिलहाल अभी क्या है उससे मेरे को कोई लेना देना नहीं है, बट मेरे बाजू वाले के पास क्या है ना, मेरे दोस्त के पास क्या है, उसके ऊपर हमारा फोकस ज़्यादा जाता है। इससे हो क्या रहा है भाई, आपके पास प्रेजेंट मोमेंट में जो भी चीज़ है ना, ठीक है, उसको आप अप्रिशिएट नहीं कर रहे हो, उसको आप इनफ रिस्पेक्ट नहीं दे रहे हो। इसी की वजह से ऐसा हो रहा है। दैट्स वाई यू फील कि यार मेरे पास ये सब क्यों नहीं है, बिकॉज जो फिलहाल आपके पास अभी जो चीज़ है ना भाई, देर आर स्टिल मिलियंस ऑफ पीपल इन दिस वर्ल्ड हु स्टिल डोंट हैव दैट। आपको पहले ये सोचना पड़ेगा। जैसे मान के चलो, ये मैं अभी अपनी ड्रीम बाइक चला रहा हूँ, लाखों लोग हैं भाई दुनिया में, इंडिया में ही, कि जिनका अभी भी ये बाइक लेने का ड्रीम है, ठीक है। सो आई एम एक्चुअली लिविंग मिलियंस ऑफ पीपल्स ड्रीम, राइट, इन द फर्स्ट प्लेस। मतलब मैं ये जो लाइफस्टाइल जी रहा हूँ, ये काफ़ी सारे लोगों का अभी भी सपना ही है। सो दिस इज़ समथिंग आई शुड बी ग्रेटफुल फॉर, राइट। जैसे आपके पास सेलफोन है तो कोई कोई बच्चा सेलफोन के लिए रो रहा है। अगर आपके पास अच्छा स्कूल है, अच्छा एजुकेशन है, एक मिनट यार, पहले कॉर्नर आ रहा है, कॉर्नर आने के बाद है ना, मेरी बॉडी आपको पता है ना, रिएक्ट करने लगी। लेट्स टेक सम हाई स्पीड कॉर्नर। सी राइट साइड पे अभी 3 डिग्री और बढ़ गया, लेफ्ट का 48 ही है। टॉपिक पे वापस आते हैं। देखो ये ऐसे डिस्ट्रैक्शन रहते हैं, इसलिए मेरे को गाड़ी चलाते वक्त है ना स्ट्रेट रोड पसंद है, ठीक है। कॉर्नर्स आते हैं ना भाई, देन आई कैन नॉट कंट्रोल माई अर्ज, बिकॉज द रीज़न इज आई वॉन्ट टू कीप प्रैक्टिसिंग इट, आई वॉन्ट टू कीप इम्प्रूविंग माई स्किल्स, राइट। मेरे को अपने स्किल्स इंप्रूव करने भाई, कॉर्नरिंग के स्किल्स हो जो भी हो। बट लेट्स गेट बैक टू द टॉपिक जहाँ पे हम थे, कि भाई आपको ऐसा क्यों फील हो रहा है कि आपकी लाइफ में आप एक जगह पे रुक गए हो और इसके आगे ही नहीं बढ़ रहे हो। तो होता क्या है, आप ग्रेटफुल ही नहीं हो भाई जो चीज़ आपके पास है, ठीक है। यू ऑलवेज फोकस ऑन द थिंग्स अदर पीपल हैव। तो आप किस चीज़ पे ज़्यादा फोकस करते हो, दूसरों के पास क्या है उस पर ज़्यादा फोकस है एज़ कम्पेयर टू खुद के पास क्या है उस पर, ठीक है। आई कैन अश्योर यू फ्रॉम माई एक्सपीरियंस, इवन आफ्टर बाइंग माई ड्रीम बाइक्स, ओके, जो ये ZX10R है, GS 1250 है, Versys 1000 है, टाइगर XR 800 है, जो भी मैंने ओन की है पिछले कुछ सालों में, हस्कवर्ना स्वाट पिलन 250, जो भी बाइक्स मैंने ओन की है, ब्रांड न्यू बाइक्स हो, टाइगर XR 800 प्री ओन्ड बाइक हो, ओके। सो जितने भी बाइक्स मैंने चलाई है ना भाई, फॉरेन कंट्रीज़ में भी चलाई है, डुकाटी मल्टीस्ट्राडा V4S, BMW S1000 XR, राइट। जो भी बाइकर लोग हैं जो मेरे वीडियो देख रहे हैं वो नाम से ही समझ जाएंगे कि मैं किस बाइक के बारे में बात कर रहा हूँ। सो ये जितनी भी बाइक्स मैंने चलाई है ना भाई, आपको एक चीज़ बताऊँ, सबसे इंटरेस्टिंग चीज़ क्या है कि आई एन्जॉयड माई स्प्लेंडर एंड माई पैशन प्रो मोर देन दिस बाइक्स, ठीक है। अभी ये बात सुन के आपको भी शौक लगेगा कि यार ऐसा कैसे हो सकता है, इसके पास तो ड्रीम बाइक है इसकी, फिर भी ये बोल रहा है कि इसके पास पहले जो चीज़ थी उस पर वो अपनी लाइफ ज़्यादा एंजॉय करता था। नाउ लेट मी टेल यू व्हाई दिस हैपेंस। इट्स बिकॉज जब मेरे पास स्प्लेंडर थी ना भाई, जब मैं पैशन चलाता था ना, तो मैं एक्चुअली फोकस इसी चीज़ पे करता था कि वो बाइक को चलाऊँ, राइट, वो बाइक पे घूमूँ, जितना हो सके उतना घूमूँ। तो होता क्या था भाई, मैं एक्चुअली इतना प्रेजेंट रहता था वो बाइक चलाने के लिए, और तब लेना देना नहीं था भाई, मेंटेनेंस कुछ लेना देना नहीं था। वो बाइक पे लगता ही क्या है भाई, 100 रुपये का पेट्रोल डालो, 60-70 किलोमीटर्स तक चलते रहो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। इधर भाई इधर बाइक ऐसे रेव की कि ऐसा 100 ml ऐसा उड़ जाता है हवा में। ठीक है, अगेन जस्ट किडिंग, बट इफ आई रिमेंबर दैट टाइम व्हेन आई यूज्ड टू राइड स्प्लेंडर एंड पैशन, सो आई यूज्ड टू एंजॉय इट मोर। ऐसा नहीं है कि ये बाइक्स पे मैं एंजॉय कर रहा हूँ, बट इट्स नाउ बिकॉज इट्स माई पास्ट मेमोरी, जो कि मैंने एक्चुअल में काफ़ी ज़्यादा एंजॉय किया है उस पर। तो मेरे को आज भी ऐसा लगता है कि दोज वर सम ऑफ द बेस्ट डेज ऑफ माई लाइफ, राइट, विच विल नेवर कम बैक, एंड दैट्स व्हाट एग्जैक्टली आई वांट टू टेल यू हियर। आज भी आपके पास जो चीज़ है ना भाई, उसको अप टू द फुलेस्ट एंजॉय कर लो, ठीक है। वेदर यू माइट हैव अ कम्यूटर मोटरसाइकिल, है ना, कोई एवरेज गाड़ी, कोई कम्यूटर बाइक, कोई कम्यूटर कार, या फिर रेगुलर जो भी चीज़ आपके पास हो भाई, जो भी फ़ोन हो आपके पास,
या कुछ भी हो आपके सराउंडिंग में, नॉट ओनली कंसिडरिंग मटेरियलिस्टिक थिंग्स बट नॉन मटेरियलिस्टिक थिंग्स एज वेल, लाइक स्पेंडिंग टाइम विथ योर पेरेंट्स, स्पेंडिंग टाइम विथ योर फ्रेंड्स। तो ये जो भी चीज़ें हैं ना भाई, इसको 100% करने के ऊपर फोकस करो, ठीक है। अगर दोस्तों के साथ बात करने जा रहे हो तो बात ही करने जाओ, ठीक है। फ़ोन वगैरह मत यूज़ करो वहाँ पे। फैमिली के साथ डिनर कर रहे हो तो डिनर ही करो फैमिली के साथ, है ना। एंजॉय करो, खाने को एंजॉय करो, सी हाउ इट टेस्ट, राइट। उसकी टेस्ट कैसी है, आज क्या ज़्यादा है, नमक ज़्यादा है कि क्या ज़्यादा है, ऐसी छोटी छोटी चीज़ों पे फोकस करो। हम लोग क्या करते हैं, खाना खाते समय फ़ोन देखते रहेंगे या फिर टीवी देखते रहेंगे, खाना खा रहे हैं उस पर फोकस ही नहीं हो रहा। तो इससे होता क्या है ना, हम लोग को प्रेजेंट में रहने की आदत ही नहीं लगती। एज आई सेड इन माई प्रीवियस वीडियो कि हम लोग अपने दिमाग को ट्रेनिंग देते रहते हैं, जो भी हम लोग चीज़ें करते हैं रिपीट मोड पे, इट्स बेसिकली लाइक वी आर ट्रेनिंग आ ब्रेन टू डू दिस थिंग्स, राइट। जब आप ऐसी आदत लगाते हो ना, हमेशा दूसरों को देखते रहना, है ना, हमेशा फ़ोन पे पड़े रहना, रील्स देखते रहना, तो इससे हो क्या रहा है पता है, आप बेसिकली अनविलिंगली, अननोइंगली आप आपके ब्रेन को ट्रेनिंग दे रहे हो फ्यूचर में या फिर एक्सपेक्टेशंस में जीने की। बट द एक्चुअल रियलिटी इज यू शुड लर्न थिंग्स इन प्रेजेंट, यू शुड एंजॉय थिंग्स इन प्रेजेंट मोमेंट, राइट। बट ये आजकल हो ही नहीं रहा। आप इंस्टा पे जाते हो, इंस्टा खोलते हो, अरे मेरी ड्रीम बाइक ये बंदे ने ले ली, अरे इसने तो दूसरी बाइक ले ली, अरे इसने तो अभी तीसरी बाइक ले ली, नॉट नोइंग द ग्राउंड रियलिटी कि वो बाइक्स कैसे ले रहा है, ठीक है, वो कितने साल से काम कर रहा है या फिर काम कर भी रहा है या नहीं कर रहा है, ठीक है, या पापा उसको लेके दे रहा है। And what we do is when these people come on social media and start flexing their bikes, right? तो उससे होता क्या है भाई, आप लोग तो कंटेंट कंज्यूम कर रहे हो ना, आपको ये थोड़ी ना मालूम है कि ग्राउंड रियलिटी क्या है, क्योंकि आप लोगों ने उनकी लाइफ तो कभी जी ही नहीं होती। आप तो अपनी लाइफ जी रहे हो। यू आर एन यूनिक इंडिविजुअल, आपकी खुद की लाइफ है, आपके खुद के लाइफ के ट्रॉमाज हैं, पास्ट मेमोरीज है, पास्ट इंसिडेंट्स है, आपके पेरेंटिंग पूरी अलग है। तो दुनिया का हर एक बंदा अलग है। बट अगर आप जो कंज्यूम कर रहे हो वही आपके कंट्रोल में नहीं है, तो आप लाइफ में कभी आगे भी नहीं बढ़ पाओगे भाई, ठीक है। यू हैव टू अंडरस्टैंड कि आप कंज्यूम क्या कर रहे हो, बिकॉज जो भी इंफॉर्मेशन आप अपने दिमाग को फीड कर रहे हो ना भाई, आपका दिमाग उसको रियलिटी में कन्वर्ट करते जा रहा है, ठीक है। तो हो क्या रहा है यहाँ पे, इंस्टेड ऑफ बीइंग रॉ एंड रियल विथ योर सेल्फ, इंस्टेड ऑफ बीइंग ऑनेस्ट विथ योर सेल्फ, इंस्टेड ऑफ taking the responsibility for your own life, you always try to blame others, you always try to be victim, right? आप क्या करते हो, बार बार फिर वो विक्टिम मेंटालिटी को अडेप्ट करना है ना, कि मेरे को पापा बाइक क्यों नहीं लेके दे रहे हैं, मेरे को बाकी के मतलब मेरे दोस्त के पापा ने तो उसको अभी आईफोन लेके दिया था, अभी ये साल वापस नया आईफोन दिला दिया, मेरे पापा क्यों नहीं कर पा रहे, मेरे पापा क्यों नहीं दे रहे मेरे को। सो आप क्या करने लगते हो ना, जब रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ नहीं लेते हो ना खुद के ऊपर, आप हमेशा दूसरे के ऊपर उंगलियां करना स्टार्ट कर देते हो। मेरे को जॉब नहीं मिल रहा है तो गवर्नमेंट की गलती है, बराबर है, क्योंकि गवर्नमेंट का काम है ना जॉब देना आपको, बराबर है ना। बट एक्चुअल में अगर आप दिमाग लगाते हो, जस्ट ट्राई टू रिसर्च कि एक साल में कितने बंदे पास हो रहे हैं भाई, ग्रेजुएशन कंप्लीट कर रहे हैं, और उसके अकॉर्डिंगली एक साल के अंदर कितने वैकेंसीज क्रिएट हो रही है। फॉर एग्जाम्पल, अगर हर साल 1 करोड़ बच्चे ग्रेजुएशन कर रहे हैं और जॉब ओपनिंग की वैकेंसी खाली 1 लाख 2 लाख है, तो बाकी के जो बचे कुचे बच्चे हैं भाई, वो क्या करेंगे, उनको जॉब कहाँ से मिलेगा। समझ में आ रहा है। एंड दिस हैपन्स बिकॉज यू आर फॉलोइंग द स्क्रिप्ट। आप बोल रहे तो हमने तो वही किया जो हमें बताया गया था, हमारे पापा ने बोला था कि स्कूल करने के बाद, कॉलेज करने के बाद जॉब मिलता है तो जॉब करना है, लेकिन अभी कॉलेज करने के बाद पता चल रहा है कि जॉब ही नहीं मिल रहा, राइट। जैसे मेरे बैच में 50 स्टूडेंट्स थे, उसमें से 10 लोगों को ही जॉब लगी भाई। तो बाकी के 40 क्या करेंगे भाई, हाँ, हाईवे के कंस्ट्रक्शन में लग जाओगे क्या। जस्ट किडिंग बाय द वे, बिकॉज दिस पीपल आर ऑल्सो वर्किंग हार्ड, राइट। बट ये आपको समझना पड़ेगा ना भाई कि यार रियलिटी क्या है, ठीक है। रियलिटी कब पता चलती है पता है, जब आपकी आंखें खुल जाती है। और आपकी आंखें कैसे खुलेगी, जब ऐसे कोई इंसिडेंट्स होंगे कि आपको बेसिकली एक रियलिटी चेक मिलता है। आपको बचपन से जो बताया गया था, आपको बड़ा होने के बाद पता चलता है कि यार ऐसा तो नहीं था, मैंने तो सोचा था कि यार जो चीज़ मेरे को बचपन से सिखाई गई है मैं वही सब करते आ रहा हूँ। पापा ने बोला स्कूल जाना है, बेसिक एजुकेशन काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है, हर किसी को स्कूल जाना चाहिए, तो मैं स्कूल गया। फिर पापा ने बोला कॉलेज जाना है, मैं कॉलेज गया। फिर बोला कि मेरे को डिग्री करनी है तो डिग्री की। मेरे को बताया गया था कि भाई डिग्री के बाद जॉब मिलता है,
बट मेरे को डिग्री करने के बाद पता चल रहा है कि हर किसी को जॉब नहीं मिलता। सो जिनको जॉब लग गया उनके दिमाग ने क्या एक्सेप्ट कर लिया, हाँ यार मम्मी पापा पेरेंट्स जो सोसाइटी बता रही थी वो सब सही है, ये सब करने के बाद जॉब मिलता है। बट उनके बारे में सोचो जिनको जॉब नहीं लगा है, उनको क्या हुआ भाई, उनके लाइफ में तो एक रियलिटी चेक मिल गया ना कि अरे मैंने तो वही किया जो मेरे को एग्जैक्टली बताया गया था, उसके बाद भी मेरे को जॉब नहीं मिल रहा है। सो यू गेट दैट रियलिटी चेक राइट, एंड नाउ यू कम ऑन सोशल मीडिया, वॉच अदर पीपल कि यार ये अपनी ड्रीम बाइक ले रहा है, ये अपनी ड्रीम कार ले रहा है ना, ये देख अभी तो ये यहाँ पे था, ये फॉरेन कंट्री में घूम रहा है, ये कैसा कर रहा है यार। तो यहाँ पे हो क्या रहा है भाई, आप अपने दिमाग को ना अनवांटेड इन्फॉर्मेशन फीड कर रहे हो भाई, कोई ज़रूरत ही नहीं है वो इन्फॉर्मेशन की। कोई अपने लाइफ में क्या कर रहा है, आपको क्या ज़रूरत है वो सब देखने की। बट ये ऐसा होता क्यों है, क्योंकि हम लोग जैसे बड़े होते हैं हमेशा हमारे पास जिस चीज़ की कमी होती है ना, हम हमेशा वो कमी दूसरों को ढूंढने में लगा देते हैं, या फिर दूसरे के पास जो है उसमें खुशियाँ ढूंढना स्टार्ट कर देते हैं। बराबर है ना, कि भाई मेरे दोस्त के पास नया आईफोन कैसे है, मेरे पास क्यों नहीं है, इंस्टेड ऑफ फोकस इन कि भाई मैं नया फ़ोन कैसे लूँ, मैं क्या करूँ ऐसा जिससे कि मैं ये फ़ोन ले सकता हूँ, है ना, नॉट ऑन EMI अगेन, कैश डाउन ले सकता हूँ और हर महीने खरीद सकता हूँ, या फिर हर 6 महीने में एक बार खरीद सकता हूँ कैश डाउन राइट। तो आपको अपने दिमाग को ऐसी चीज़ें सिखानी पड़ती है भाई। आपके दिमाग को मैंने बोला ना, जैसे माइंडसेट वाले वीडियो की सीरीज़ मेरी देख लो एक बार, कि आपके दिमाग को नहीं पता होता है भाई सही क्या है गलत क्या है, उसको बस रिपीटेशन समझ में आता है। तो अगर आप आपके दिमाग को बार बार रिपीट करके सवाल पूछने लगोगे ना, तो वो खुद जवाब ढूंढना स्टार्ट कर देगा राइट। जब जैसा कि एक एग्जांपल देता हूँ, मैं ये बाइक स्टार्ट करता हूँ ना, मेरे स्टार्टर से अजीब आवाज़ आता है। मेरे दिमाग को एक रेगुलर आवाज़ सुनने की आदत थी, बराबर है, मैं जब भी बाइक स्टार्ट करता था एक पर्टिकुलर आवाज़ आता था अलग टाइप का। लेकिन अभी 3 साल हो गए हैं मैंने बाइक को, इतना कितने हज़ार किलोमीटर हो गए भाई, अभी 22 नहीं, हाँ 21,922, मतलब ऑलमोस्ट 22,000 किलोमीटर चला ली मैंने। तो 22,000 किलोमीटर तक जब भी मैं बाइक स्टार्ट करता था एक अलग आवाज़ आता था, और अभी मैं बाइक स्टार्ट कर रहा हूँ तो पूरा अलग आवाज़ आ रहा है राइट। तो इसका मीनिंग डेफिनेटली देयर इज़ समथिंग रॉन्ग इन द स्टार्टर मोटर। तो मेरे को ये गारंटी थी आवाज़ सुनने के बाद ही कि भाई स्टार्टर मोटर में कुछ तो प्रॉब्लम है। और जब मैं लास्ट टाइम शोरूम गया और मैंने वहाँ पे दिखाई बाइक कि यार आवाज़ अजीब आ रहा है, उन्होंने चेक किया और उन्होंने बोला कि यार हाँ आपका स्टार्टर मोटर ख़राब हो गया है, ऑलमोस्ट मतलब ख़राब होने ही आया है, तो आप बाइक को ज़्यादा मत चलाओ, पहले एक काम करो आप स्टार्टर मोटर ऑर्डर दे दो और उसके बाद स्टार्टर मोटर फिट करने के बाद आप बाइक चलाओ। इसलिए मैं ये बाइक ज़्यादा नहीं चला रहा हूँ, ठीक है, मतलब हार्डली 15 दिनों बाद, ऐसा बहुत लेट चला रहा हूँ क्योंकि स्टार्टर मोटर आने का वेट कर रहा हूँ। आई एम एक्सपेक्टिंग इट टू रीच बाय फर्स्ट वीक ऑफ फेब, क्योंकि भाई पार्ट मैंने बोला ना इंपोर्ट करते हैं, ये बाइक के पार्ट्स भाई सारा इंपोर्ट करना पड़ता है, हर एक चीज़ इंपोर्ट करनी पड़ती है, तो काफ़ी टाइम लगता है, 15 दिन 20 दिन 1 महीना। और वो स्टार्टर मोटर 40,000 की है भाई, 42,000 टू बी एक्यूरेट ठीक है। अभी उसका इंस्टॉलेशन चार्ज वो सब छोड़ दो। ये मेरे को जो बता रहा था यहाँ पे कि कैसे बाइक के स्टार्ट होने के आवाज़ से ही मेरे को पता चल गया कि यार ये कुछ तो भी प्रॉब्लम है बाइक में, ठीक है। वैसे ही जब आप कोई चीज़ फ्रीक्वेंटली करते हो और उसमें आपको सडनली ऐसे कोई चेंजेस दिखने लगते हैं ना, तो आपका दिमाग सोचने लग जाता है कि यार हो क्या रहा है, ऐसा क्यों हो रहा है राइट। मैं हमेशा सोचता रहता था कि यार ऐसा आवाज़ क्यों आ रहा है स्टार्टर से। सो आई न्यू देयर इज़ डेफिनेटली समथिंग रॉन्ग विद द स्टार्टर मोटर राइट। वैसे ही जब आप आपके दिमाग को बार बार किसी चीज़ के बारे में बोलोगे ना कि यार ऐसा क्यों है, ऐसा क्यों है, ऐसा क्यों है, सो आपकी क्यूरियोसिटी बढ़ जाती है और आपका दिमाग ऑटोमेटिकली आंसर्स ढूंढने के लिए लग जाता है। इट विल ऑटोमेटिकली स्टार्ट फोकसिंग ऑन फाइंडिंग आंसर्स राइट। ये आपने रियल लाइफ में कैसे एक्सपीरियंस किया है मैं आपको बता देता हूँ। इमेजिन दैट योर ड्रीम कार इज़ जीप कंपास फॉर एग्जाम्पल, जिसके पास कभी कार ही नहीं थी, उसने देखा कि यार मेरी ड्रीम कार है जीप कंपास, एंड व्हाट हैपन्स नाउ सडनली एज ही स्टार्ट्स ड्रीमिंग अबाउट दैट कार, वो हाईवे पे या फिर रोड पे जब भी जाएगा ना, उसका ध्यान हर एक जीप कंपास के ऊपर जाएगा, ठीक है। ऐसा होता क्यों है भाई, ऐसा नहीं है कि भाई जीप कंपास पहले रास्ते पे चलती ही नहीं थी, सडनली आपको कैसे दिखने लगी। इट्स बिकॉज योर माइंड इज़ नाउ फोकसिंग ऑन दैट वन पर्टिकुलर थिंग। यार मेरे को जीप कंपास लेनी है, मेरे को जीप कंपास लेनी है। आपका दिमाग ना क्या करने लगता है, सडनली उस चीज़ के बारे में सोचने लगता है, एंड एज सुन एज यू सी दैट कार ऑन रोड यू आर लाइक अरे देख 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 मेरी ड्रीम कार मेरे को दिख गई, ठीक है। तो समझ में आ रहा है आपका दिमाग काम कैसे करता है। सो जो भी चीज़ है जो आपको लाइफ में अचीव करनी है उसके बारे में सोचना पड़ता है भाई, और इतनी बार सोचना पड़ता है, इतनी बार रिपीट करना पड़ता है जब तक आपका ब्रेन उस चीज़ के बारे में आंसर ढूंढना ना चालू कर दे।
नो व्हाट एग्जैक्टली हैपन्स इज, इसी सिचुएशन का गलत फ़ायदा लिया जाता है। अभी गलत फ़ायदा कैसे लिया जाता है वो बताता हूँ। जैसे फॉर एग्जांपल कंसिडर करो दैट यू आर नॉट अर्निंग मनी, तो आपका दिमाग किस चीज़ पे फोकस करेगा? पैसे कैसे कमाने हैं, पैसे कैसे कमाने हैं, पैसे कैसे कमाने हैं, राइट? एंड नाउ यू विल स्टार्ट फाइंडिंग आंसर्स, बिकॉज ये चीज़ इतनी बार रिपीट हो रही है कि मेरे पास पैसे नहीं है, पैसे नहीं है। सो यू विल गो एंड नाउ स्टार्ट फाइंडिंग आंसर्स। और जब आप आंसर्स ढूंढने जाओगे, आपका दिमाग इस चीज़ पे इतना फोकस होता है कि भाई पैसे कैसे कमाऊँ, वो कोई भी इन्फॉर्मेशन उस रिलेटेड कंज्यूम करने के लिए रेडी हो जाता है और उसको सही मान लेता है ना? जैसे आपने देखा हो ना, यूट्यूब पे लोग बोलते हैं आपको ये गेम खेल लो भाई इतना पैसा कमा लोगे, है ना, ये कर लो उतना पैसा कमा लोगे, एंड यू फॉल फॉर दैट ट्रैप लेटर ऑन रियलाइजिंग कि यार ये एक्चुअल में इसने मेरे को पैसे कमाने के लिए हेल्प ही नहीं की, उल्टा मैं लाइफ में और नीचे जा रहा हूँ। ठीक है, ऐसा क्यों हो रहा है? बिकॉज आपने उस चीज़ पे इतना फोकस किया कि रियलिटी और जो बाकी चीज़ें लगती है उस चीज़ को अचीव करने के लिए, उसकी तरफ ध्यान ही नहीं दिया। आपके सामने बस जो इन्फॉर्मेशन दी गई कि यार पैसे कैसे कमाते हैं, बिकॉज पैसे कैसे कमाना है ना, ये वर्ल्ड वाइड प्रॉब्लम है। ठीक है, तो जो लोग आपको ऐसी चीज़ें सिखा रहे हैं ना, वो एक्चुअली ये चीज़ें सिखा के ज़्यादा पैसा कमा रहे हैं, जो कि वो खुद अपनी ये चीज़ें लाइफ में अप्लाई नहीं कर रहे। ये बात को आपको ध्यान में रखना पड़ेगा, ये रियलिटी चेक को आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। इफ़ समवन इज़ टेलिंग यू कि मेरा ये कोर्स ख़रीद लो, ठीक है, जिससे आप $1 मिलियन कमा सकते हो, नाउ टेल मी, मैं आपको अगर सिखाऊँ कि $1 मिलियन कैसे कमाते हैं, तो वो चीज़ मैं खुद अपने लाइफ में अप्लाई करके क्यों ना कमाऊँ? बराबर है ना? लेकिन उनको पता है भाई, ये जो फेक गुरु होते हैं, इनको पता है कि ये चीज़ें बिकती ज़्यादा है, इसलिए फिर वो कोर्स डिज़ाइन करते हैं। कंसिडर करो, वो कोर्स में वैल्यू रहेगी 10 रुपये की और उसका प्राइस रहेगा 10,000 रुपये। ठीक है, तो जब एक बंदा कोर्स खरीदेगा तो 10,000 उन्होंने उस मोमेंट में ही कमा लिए। अगर 10 बंदों ने वो कोर्स खरीद लिया तो 1 लाख रुपए उन्होंने इंस्टेंटली कमा लिए। अगर 100 बंदे ने कोर्स खरीद लिया तो 10 लाख रुपए आराम से कमा लिए। अगर कोई मिलियन सब्सक्राइबर वाला बंदा हो, उन्होंने अगर 1000 लोगों को भी कोर्स बेचा ना, वो 10,000 रुपये का, फिर भी 1 करोड़ कमा लिया भाई एक दिन में। है ना? क्योंकि होता क्या है, ऑडियंस रियलिटी को समझ ही नहीं पाती है कि यार ये बंदा एक्चुअल में पैसे कमा रहा है, वो अपने को कोर्सेज बेच के कमा रहा है। नाउ अगेन मैं यहाँ पे ये नहीं कह रहा हूँ कि हर कोई जो कोर्स बेच रहा है वो आपको स्कैम में ही फंसा रहा है। इवन आई हैव परचेज सर्टन कोर्सेज जिसमें ट्रिमेंडस वैल्यू है भाई, राइट? अगर आप 300 रुपये की किताब खरीदते हो ना, उसमें से आपको इतना नॉलेज मिलेगा, अगर वो किताब सही रहेगी तो, क्योंकि किताब में भी बहुत फालतूगिरी रहती है आजकल, कोई भी किताब लिख रहा है। सो 300 रुपये की बुक में भी आपको इतना नॉलेज मिलेगा ना, जिससे कि आप लाइफ में इतना आगे बढ़ सकते हो। बट होता क्या है, हम लोग वो लाइफस्टाइल देखते हैं, अरे ये देख इसके पास 50-50 लाख की गाड़ियाँ है ना, इतने महंगे महंगे घर, इतने महंगे ये सब कुछ, और मतलब ये जो बेच रहा है वो सही होगा, नॉट नोइंग दैट दिस अल्टरनेट रियलिटी कैन बी क्रिएटेड फ्रॉम द पर्सन हु इज़ सेलिंग इट, राइट? आपको ये फेक लाइफस्टाइल दिखा के ये सब क्रिएट कर सकता है और आपको पागल बना के वो खुद अमीर बन सकता है, बिकॉज ये बिकता ज़्यादा है। समझ में आ रहा है? तो ऑडियंस को ये पता नहीं रहता, क्योंकि वो तो सब भोले रहते हैं ना अपने, यार जो बता रहा है सही बता रहा होगा, इतनी महंगी लाइफस्टाइल है मतलब यही कर रहा होगा। बट आपको किस चीज़ पे फोकस करना चाहिए पता है, कि मैं खुद के लाइफ में ग्रो कैसे करूँ, ठीक है? ये स्कैम्स में कैसे ना फंसूँ, ये अपने लूप होल में कैसे ना फंसूँ, जो लोग हमें पागल बना रहे हैं, ऐसा खुद पैसा कमा रहा है, और मतलब ऐसे फेक कोर्सेज बेचने वाले लोगों को आप अमीर कर रहे हो और खुद गरीब हो रहे हो। समझ में आ रहा है? तो यू हैव टू बी वेरी केयरफुल whenever someone is trying to sell you something. You have to be very alert. Even in near future, if I am trying to sell you something, whatever, because I am now creator, right? I am creating content, और मैं चाहता हूँ कि आप लोगों के साथ honest रहूँ। If I am selling you something in future, there should be value to that certain thing. अगर मैं किसी चीज़ को सीख रहा हूँ ना, पैसे दे रहा हूँ किसी चीज़ के लिए, तो मेरे को वैल्यू क्या मिल रही है उस चीज़ से रिटर्न में, ठीक है? मैं उसकी तरफ ज़्यादा फोकस करता हूँ। अगर मैं आपको सिखा सकता हूँ कि 10 लाख रुपए साल का कैसे कमाते हैं, तो मैं कम से कम आप लोगों से 5 लाख रुपए तो लूँगा ना भाई। आपको सिखाने के लिए कि 10 लाख कैसे कमाते हैं। समझ में आ रहा है? तो कोई आपको ऐसे मतलब 10,000 रुपये में 1 करोड़ कैसे कमाए वो नहीं सिखा सकता भाई, ये खुद आपको खुद करना पड़ता है। इफ़ यू वॉन्ट टू रियली गेट मेंटरशिप फ्रॉम समवन, यू थिंक ही जेन्युइनली नोज समथिंग दैट विल सर्टनली इम्प्रूव माई लाइफ, देन यू कैन हैप्पीली पे टू दैट मेंटर, राइट? एंड इफ़ दैट मेंटर इज जेन्युइनली प्रोवाइडिंग यू वैल्यू, बराबर है? बट अगर आपको पता चल रहा है कि वो कोर्स खरीदने के बाद आपको कुछ फालतूगिरी ही मिल रही है, उसमें एक्चुअल जो चाहिए वो है ही नहीं, वो तो आपको पहले से ही पता था, या फिर आप उस चीज़ को उस नज़रिए से नहीं देख रहे थे, बराबर है?
So there are many courses like this and you have to be very careful. You have to do your own research before making any purchase. हम लोग जो ऐसी लाइफस्टाइल वगैरह देखते हैं, इसको देखने के बाद क्या होता है पता है, हम लोगों का फोकस खुद से हट जाता है और दूसरे लोगों के ऊपर लग जाता है. वी ऑलवेज कीप चेकिंग कि यार ये अभी क्या कर रहा है. लाइक आई स्टिल गेट सो मैनी कॉमेंट्स, अगली बाइक कौन सी है. इंस्टाग्राम पे रेगुलर डीएम्स आते हैं, अगली बाइक कौन सी ले रहे हो, S1000RR कब ले रहे हो, क्या ज़रूरत है भाई लेने की. आई एम ऑलरेडी हैप्पी विद द बाइक्स आई हैव. बट ये जो सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स ने जो गंद फैला के रखी है ना कि ZX 10R के बाद अगला अपग्रेड S1000RR, उसके बाद अगला अपग्रेड डुकाटी पैनिगल है V4, राइट. तो ये चीज़ें आपको इतनी बार दिखाई गई है कि आप उस चीज़ को सही मानने लग जाते हो कि अरे हाँ 10R के बाद अभी S1000RR अपग्रेड करनी पड़ेगी. ऐसा नहीं होता है भाई, ठीक है. बिकॉज ये एक्चुअली आपको खुद के लिए सोचना चाहिए कि यार मैं कब ले लूँ S1000RR या मैं कब ले लूँ लैम्बोर्गिनी, व्हाटएवर, जो भी आपका ड्रीम रहेगा. ठीक है, आपका ड्रीम जितना चाहे उतना बड़ा हो सकता है, जितना चाहे उतना छोटा हो सकता है. वो बस आपके ऊपर रहता है कि आप ड्रीम कितना कर सकते हो, राइट. एज आई सेड, योर ब्रेन डजंट अंडरस्टैंड द डिफरेंस बिटवीन रियल एंड फेक. इट जस्ट अंडरस्टैंड्स वन थिंग, दैट इज रेपिटेशन. सो इफ यू कॉन्स्टेंटली कीप रिपीटिंग समथिंग, इट्स गोइंग टू बिकम रियलिटी इफ़ यू टेक नेसेसरी एक्शंस टूवर्ड्स इट, राइट. मतलब अगर मैं सोचता रहूँ कि मेरे को 10R कैसे लेनी है, 10R कैसे लेनी है, और एक्चुअल में मैं एक्शंस वैसे ले रहा हूँ, राइट. मैं खुद को एजुकेट करने के ऊपर ज़्यादा ध्यान दूंगा. मैं पहले ये चीज़ के बारे में रिसर्च करूँगा कि ये बाइक को एक्चुअली ख़रीदने में कितना पैसा लगता है, मेंटेनेंस में कितना पैसा लगता है, एंड विच वुड बी द राइट सोर्स ऑफ इनकम फॉर मी. इट कैन बी एंटरप्रेन्योरशिप, इट कैन बी अ जॉब, इट कैन बी अ बिजनेस, वॉट एवर, राइट. बस आप जब खुद वो चीज़ नहीं करोगे ना, तब तक आप उस चीज़ के बारे में नहीं बता सकते कि भाई सही क्या है, गलत क्या है, ठीक है. इसलिए यू शुड ऑलवेज कीप फोकसिंग ऑन योर ओन पर्सनल ग्रोथ एंड हैविंग योर ओन पर्सनल एक्सपीरियंस. कितने तो भी ऐसे लोग हैं जो मेरे को रोज़ डीएम करते हैं भाई, रोज़, कि भैया लाइफ में आगे कैसे बढ़ूँ, ये कैसे करूँ, वो कैसे करूँ. बिकॉज इन लोगों का ये प्रॉब्लम क्या है पता है, ये हमेशा फोकस करते रहते हैं कि कोई तो भी आके इनको बताएगा, कोई तो भी आके इनको हेल्प करेगा, नॉट नोइंग उनको खुद को हेल्प करनी चाहिए इन द फर्स्ट प्लेस. बराबर है. एक बंदे ने मेरे को क्वेश्चन भी पूछा था कि अगर हमें लाइफ में अपने से ज़्यादा ऊपर वाले लोगों के साथ एसोसिएट करना रहेगा, उनके साथ बॉन्ड क्रिएट करना रहेगा, या फिर उनके साथ जान पहचान करानी रहेगी, तो हम लोग उनको कैसे अप्रोच करें, क्या करें. भाई ये क्वेश्चन सही है और काफ़ी इंटरेस्टिंग भी है. बट अगर इसी क्वेश्चन को अगर आप रिवर्स इंजीनियरिंग करोगे ना, तो पता है क्या निकलेगा कि मैं खुद ऐसा क्या करूँ कि ऐसे लोग मेरे को खुद अप्रोच करेंगे. ठीक है, ऐसा मेरे साथ हुआ है. देयर वॉज टाइम इन माई लाइफ वेयर आई वॉज डीएमिंग हंड्रेड्स ऑफ पीपल, ईमेलिंग हंड्रेड्स ऑफ पीपल, मेरे को कुछ काम दो, मेरे को कुछ करना है लाइफ में. बट वंस आई स्टार्टेड फोकसिंग ऑन माई सेल्फ, स्टार्टेड इम्प्रूविंग माई सेल्फ, मैंने खुद की वैल्यू इतनी बढ़ा दी ना भाई कि आज मेरे को खुद होके लोग डीएम कर रहे हैं ना. बराबर है. और इनमें से कुछ लोग ऐसे भी हैं who are actually more successful than me, right? But they are still trying to connect with me, they are still trying to create that bond or friendship, whatever it might be, because they know the value I am providing. उनको खुद पता है भाई कि he has achieved certain things which they know कि उनको कितनी मेहनत करनी पड़ी है, and they know कि यार this is the like-minded person, so they will approach you. ठीक है, लोग खुद होके आपको अप्रोच करेंगे. आपको खुद की वैल्यू बढ़ानी पड़ती है. ये बाकी सोशल मीडिया इन्फ्लुएंस के ऊपर मत जाओ. ठीक है, जस्ट ट्राई टू क्रिएट योर ओन लाइफ फॉर योर सेल्फ. एवरी ह्यूमन बीइंग इज सेल्फिश. कोई कैसा भी हो भाई, एवरीवन इज सेल्फिश इन दिस वर्ल्ड बिकॉज इट्स ह्यूमन नेचर, राइट. हमारे अंदर है भाई वो सेल्फिश नेचर. तो हम लोग किस चीज़ के ऊपर ज़्यादा फोकस करते हैं ना, दूसरे लोग अपनी लाइफ कैसे जी रहे हैं, खुद के ऊपर फोकस कर दो ना वो शिफ्ट, कि आप खुद क्या कर रहे हो वैसी लाइफ जीने के लिए. बराबर. आप लोगों को जीते हुए देख रहे हो, अपनी ड्रीम बाइक ड्रीम कार चला रहा है, बट योर फोकस इज अगेन ऑन दोज पीपल कि वो क्या कर रहे हैं इंस्टेड ऑफ फोकसिंग कि आप क्या कर रहे हो. अरे भाई क्या हो गया भाई, यहाँ पे देखता हूँ क्या हो रहा है. काय झालं दादा? हॅलो दादा, 1 मिनिट, यांना सांग रे हे पडले म्हणून. आम्ही गाडी उचल. काय झालं? चक्कर आली का? चक्कर आया? एक काम करो, उठ जाओ, यहाँ पे बैठो, इस साइड में बैठो, थोड़ा बाजू हटो, गाड़ी उठा के देता हूँ आप, गाड़ी उठा के देता हूँ, साइड में हो जाओ.
लगता है इन्होंने फुल पी है भाई, कुछ अंदाज़ा ही नहीं है उनको क्या हो रहा है। एक काम करो, आप पहिले इस साइड में हो जाओ, वैसे मैं गाडी उठा के देता हूँ आपको, ठीक आहे दादा, यांना साईडला घे, त्यांची गाडी उचलून साईडला लावतो, मागना गाड्या येत आहे भाई। देखो अभी यहाँ पे आपको सिखा देता हूँ, गाड़ी उठाने का भी तरीका होता है। नहीं नहीं, रहो दे, नहीं नहीं, रहो दे। आपको व्हीकल ऐसे उठानी पड़ती है। अभी इसको मैं साइड में लगा देता हूँ भाई, क्योंकि क्या है, ये हाईवे है, कोई अगर रॉन्ग साइड से ओवरटेक करेगा तेज़ तो दिखेगा नहीं। इतनी पी के रखी है भाई कि उनको जूता भी पहनने को नहीं आ रहा है। लगा नहीं ना ज़्यादा, गाड़ी चला पाओगे क्या? कहाँ पे रहते हो? घोटी पे रहते हो? चावी गाडीलाच आहे त्यांच्या। चलो, थँक्यू। देखा आपने? अभी मेरे को खुद बताओ, ये इनका खुद का डिसीजन रहेगा, इतनी दारू पीने के बाद गाड़ी चलाओगे तो ऐसा ही होने वाला है। कुछ अलग एक्सपेक्ट नहीं कर सकते यार आप। मैं यही तो सिखाना चाहता हूँ आपको, एक प्रैक्टिकल एग्जांपल से। देखो, दैट्स व्हाई आई से आई ऑलवेज प्रेफर प्रैक्टिकलिटी ओवर थियरी। ये आपको प्रैक्टिकल एग्जांपल ऐसे मिलने चाहिए। और वहाँ पे मैं रुका क्यों नहीं, ये भी आपको रीज़न बता देता हूँ, नहीं तो बहुत से लोग बोलेंगे कि कुछ नहीं, भाई को कंटेंट मिल गया और भाई निकल गया अभी, है ना, कंटेंट मिल गया। तो ऐसा नहीं होता है भाई। अनटिल यू हैव ओन सुपर बाइक यू विल नॉट नो द एक्चुअल ग्राउंड रियलिटी। मेरे खुद के साथ ऐसे बहुत इंसिडेंट्स हुए हैं, इसलिए मैं एक्सपीरियंस से बोल रहा हूँ। जब भी सुपर बाइक रहती है और ऐसा कोई बंदा गिरता हुआ दिखता है ना, पता है लोगों को क्या लगता है कि यही रिस्पॉन्सिबल होगा, इसने इसको कट मारा होगा, इसने इसको गिराया होगा, उसकी वजह से इसको पकड़ो, पहले पकड़ो इसको, सुपर बाइक राइडर को। बिकॉज ये राइडिंग गियर देख के ना बहुत लोग, अपने इधर मेंटालिटी वैसी है इंडियन लोगों की, राइडिंग गियर देखने के बाद ऐसा लगता है रेसिंग चालू है, ये चालू है ना, नॉट नोइंग द एक्चुअल रियलिटी की प्रॉब्लम क्या है एक्चुअल में। और यहाँ पे कोई रुक नहीं रहा था, इसलिए आई स्टॉप। अगर कोई ऑलरेडी रुका होता तो मैं ऐसी जगहों पे यूजुअली रुकता भी नहीं हूँ। बिकॉज व्हेन यू ओन सुपर बाइक और सुपर कार, यू आर सॉफ्ट टारगेट ऑन द रोड, ठीक है। लोगों को बस चाहिए कोई तो भी बकरा ढूंढो, उसको मारो पीटो, हाथ साफ कर लो, अपने लाइफ का फ्रस्ट्रेशन निकाल लो और निकल जाओ आज। बट वहाँ पे कोई रुक नहीं रहा था, इसलिए आई स्टॉप। एटलीस्ट व्हीकल साइड में हटा देता हूँ भाई, क्योंकि पीछे आपने देखा ना कंटेनर्स वगैरह आ रहे थे, रॉन्ग साइड से दिखता नहीं तो भाई पता भी नहीं चलता गाड़ी बचती कि नहीं, ठीक है। द रीज़न आई डिडंट स्टॉप फॉर हेल्प फॉर लॉन्गर टाइम, बिकॉज दूसरे बंदे ऑलरेडी आ गए थे वहाँ पे, एंड उन्होंने इतने दारू पी की रखी थी कि उनको खुद होश नहीं था कि हो क्या रहा है, वो गिरे हैं कि नहीं गिरे हैं, क्या हो रहा है, कुछ समझ में ही नहीं आ रहा। अभी यही सिचुएशन को आप अपने लाइफ में इमेजिन करके देखो। इफ़ यू आर समवन जो दारू पी के गाड़ी चला रहा है और आप क्रैश कर जाते हो, एंड अनफॉर्चुनेटली क्रैश में किसी और की लाइफ चली जाती है, ठीक है। आप तो कार में हो, ठीक है, आप तो सेफ हो, बट कोई टू व्हीलर वाले को उड़ा दिया, उसकी लाइफ चली गई, ठीक है। अनलेस यू हैव पॉलिटिकल कनेक्शंस, अगेन एक्सपोजिंग द रियलिटी, अनलेस यू हैव पॉलिटिकल कनेक्शंस एंड अ ह्यूज फाइनेंशियल बैकग्राउंड, आपको ड्रिंक एंड ड्राइव का केस लग गया ना भाई एक बार, आपको तब पता चलेगा कि क्या हालत होती है एक्चुअल में, ठीक है। कितने तो भी हमने ऐसे इंसिडेंट्स देखे, अमीर लोगों के बच्चों के, है ना, महंगी महंगी गाड़ियाँ लेके चलते, पी के चलते, किसी को उड़ा देते, है ना। उनके ऊपर एक्शन होता है या नहीं होता है उसका अपडेट ही नहीं आता बाद में क्या हुआ है उस केस का। जब भी केस ट्रेंडिंग चलती है तब तक ये अपडेट आता है, उसके बाद क्या हुआ किसी को लेना देना भी नहीं रहता, ठीक है। सो दैट्स व्हाई आई सेड यू नीड टू फोकस ऑन प्रैक्टिकलिटी, नॉट जस्ट थ्योरी। प्रैक्टिकल पे फोकस करो, प्रैक्टिकली लाइफ जीने का ट्राई करो, थेरोटिकली नहीं। लाइक कोई बुक आप रीड कर रहे हो, रीड करने के बाद आपको इतना अच्छा लग रहा है, यार कितनी अच्छी किताब लिखी है, कितनी अच्छी अच्छी बातें की है, सब सही है भाई, बट इफ़ यू डोंट अप्लाई दोज लेसन्स टू योर ओन लाइफ, वो बुक किसी काम की नहीं है आपके लिए, ठीक है। आपके लाइफ में कोई वैल्यू तभी क्रिएट कर सकता है या फिर वैल्यू तभी ऐड कर सकता है जब आप खुद उस चीज़ को एक्सेप्ट करने के लिए रेडी रहोगे। लाइक जो वीडियोस में ये बनाता हूँ, जो पोस्ट करता हूँ, 1000 लोग वीडियो देख रहे हैं ना, मेरे को खुद मालूम है उसमें से खाली 3, 4 या 5 ही लोग एक्चुअल में एक्शंस ले रहे हैं और अपने लाइफ में आगे बढ़ रहे हैं। एंड आई नो दैट बिकॉज आई गेट DMs लाइक दैट। हेलो, सी एज आई सेड, इफ़ यू ओन एक्सपेंसिव थिंग्स, you are the center of attraction on road. Bye bye.
तो ऐसा होता है। और एक्चुअली ना अपने इधर यही अच्छा हुआ, ये प्रैक्टिकल एग्जांपल मेरे सामने आ गया, इसलिए मैं आपको एक और चीज़ बताता हूँ। अभी बहुत से लोग हैं ना, सुपर बाइक या सुपर कार है ना, खुद के एंजॉयमेंट के लिए नहीं खरीदते, वो ऐसा अटेंशन है ना, लोगों के कैमराज लग जाते हैं ना आपके ऊपर, लोग आपके पीछे भागने लगते हैं कैमरा लेके, फ़ोन लेके, है ना, आपके पीछे दौड़ने लगते हैं। तो लोगों को एक्चुअल में वो अटेंशन चाहिए रहता है इन द फर्स्ट प्लेस। दे डोंट केयर अबाउट दिस बाइक, दे डोंट केयर अबाउट दैट कार, all they crave is attention, and that's the reason why you will find many super bike riders not wearing proper riding gear and riding their bikes। कुछ तो बिना हेलमेट के चलाते भाई, है ना, शक्ल दिखनी चाहिए ना भाई, गाड़ी कौन ऑन करता है ये, है ना, शक्ल दिखना बहुत ज़रूरी है, शक्ल के ऊपर सब कुछ रहता है ना, गिरने के बाद वो शक्ल ही बचाने वाली है आपको। अनलेस यू फोकस ऑन योर सेल्फ, लाइफ में कुछ नहीं होने वाला आपके, ठीक है। अनलेस यू क्विट द सोशल मीडिया एंड स्टार्ट बिल्डिंग योर ओन लाइफ, तब तक कुछ नहीं होने वाला आपका। बहुत से लोग क्या करेंगे, ये वीडियो आएंगे, देखेंगे, अरे हाँ हाँ सही बात है, बात सही है, सही बात करता है, बहुत अच्छा बात करता है बंदा, दूसरा वीडियो चालू कर देंगे और भूल जाएंगे मैंने क्या बताया वीडियो में, ठीक है। बहुत कम लोग हैं जो मेरे चैनल पे खास मेरे वीडियोस देखने के लिए आते हैं कि यार चलो इन्होंने कुछ तो भी अपलोड किया है जिससे आज मेरी लाइफ में कोई तो भी नई वैल्यू ऐड होने वाली है, या फिर मेरे को कुछ नया नॉलेज मिलने वाला है। दैट्स व्हाई दे वॉच माई वीडियोज़। और जब मेरा पूरा वीडियो ख़त्म हो जाता है, वीडियो बंद करते हैं और अपने अपने काम में लग जाते हैं, जो उनको करना चाहिए एक्चुअल में। देखो आज वापस स्पीड कैम की गाड़ी है इधर, वैसे आई एम अंडर द स्पीड लिमिट, उसकी कोई दिक्कत नहीं है वैसे, बट द प्रॉब्लम इज़ व्हाट इज़ द प्रॉब्लम, अभी मार्च एंडिंग चालू है भाई, काफ़ी तगड़ा कलेक्शन चालू है, इसलिए मेरे को कोई रिस्क नहीं लेना ना भाई, फालतू का क्यों रिस्क ले। देखो एक्सीडेंट हो गया। सो लर्न टू बी प्रेजेंट ऑन रोड, लाइफ इज़ अनसर्टन। देखा आज सुबह राइड की तो कितने सारे दिख रहे क्रैशेज, वो बंदा प्लेटिना पे गिर गया है ना, इतने पी की रखी थी, यहाँ पे ट्रक का क्रैश हुआ है। सो लाइफ इज़ अनसर्टन एंड लर्न टू बी प्रेजेंट। आधे से ज़्यादा लोग ट्रक भी चलाते तो फ़ोन यूज़ करते करते चलाते, कार भी चलाते तो कार में फ़ोन यूज़ करके चलते, बाइक भी चलाते तो बाइक पे भी फ़ोन यूज़ करना रहता है। समझ में आ रहा है? लर्न टू बी प्रेजेंट इन रियल वर्ल्ड, जहाँ से आप आपकी लाइफ एक्चुअली सेट कर सकते हो, ठीक है, आगे जाने के लिए। जैसा मैंने बोला ना, अगर आप खुद को 10 साल दे सकते हो ना बिना किसी चीज़ का एक्सपेक्टेशन रखे, वो 10 साल में ना ही आपको सक्सेस चाहिए, ना ही आपको पैसा चाहिए, कुछ नहीं चाहिए, बस आपको आपकी पर्सनल ग्रोथ दिखनी चाहिए। दैट्स द वन थिंग दैट मैटर्स द मोस्ट, ठीक है, वही एक चीज़ है जो सबसे ज़्यादा मैटर करती है। एंड अनलेस यू बिल्ड दिस माइंड सेट, नथिंग कैन चेंज योर लाइफ बेसिकली, इट्स एज सिंपल एज दैट। So see what value you can get from my videos, try to apply these lessons in your own life, try to experience this for yourself, right? बस वीडियो देख के खुश रहना मत सीखो, एक्चुअली अपने लाइफ में एक्सपीरियंस करना सीखो। लाइक जैसे अभी यहाँ से नीचे एग्जिट है भाई, एंट्री नहीं है, बट स्टिल पीपल विल कम। देखा अभी क्रेटा गई, ये आंटी भी आ रही है, इट्स ए चॉइस, ये उनकी खुद की चॉइस है। और जब यहाँ से कोई स्पीडिंग कार आएगी इनको उड़ा देगी तो गलती किसकी? स्पीड करने वाले की भी गलती है, और ये रॉन्ग साइड से एंट्री कर रहे हैं इनकी भी गलती है। समझ में आ रहा है? दिस इज़ व्हाट यू हैव टू पे अटेंशन टू, ठीक है। ये लोग जैसी हरकतें कर रहे हैं ना, दिस आर लाइव एग्जांपल्स व्हाट यू एग्जैक्टली डोंट हैव टू डू इन योर लाइफ। दैट्स व्हाई आई से आई लव प्रैक्टिकलिटी, ठीक है। रॉन्ग साइड से नहीं जाना, मेरे को नहीं जाना भाई, 100 रुपये का ज़्यादा पेट्रोल डालूंगा, घुमा के आ जाऊँगा ना, क्या फ़र्क पड़ रहा है? तो बहुत से लोगों को 100 रुपये से भी फ़र्क पड़ता है, और इसकी वजह से वो लाइफ में हर बार 100 रुपये के पीछे ही भागते रहेंगे। किसी अगली वीडियो में बात करेंगे कि क्यों सक्सेसफुल बनने के लिए सक्सेस के बारे में नहीं सोचना पड़ता है, पैसे कमाने के लिए पैसों के बारे में नहीं सोचना पड़ता है, बिकॉज दिस इज़ एक्चुअली हाउ यू गेट सक्सेसफुल एंड एक्चुअली हाउ यू मेक मनी। सो कभी अगले टॉपिक में डिस्कस करेंगे, लंबा वीडियो रहेगा, है ना, कि हम लोग ऐसे लोगों की लाइफ देखते हैं ना और इनका इन्फ्लुएंस आ जाता है अपने अंदर, हम लोग इनके पीछे भागने लगते हैं। Instead of improving your own life, you start chasing these people, you start treating them some like celebrity, है ना, उनको आप सेलिब्रिटी की तरह ट्रीट करना चालू कर देते हो। इन लोगों को फेमस भी आप ही करते हो और बाद में डिफेम भी आप ही करते हो। ठीक है, ऐसा ही होता है। दिस इज़ वाई सोशल मीडिया हैज़ बोथ द साइड्स, द डार्क साइड एंड जो दिखता है ना, सोनपरी दिखती है हमें, मतलब जो दिखाई जाती है साइड, वो वाली। जस्ट लाइक अ कॉइन हैज़ 2 साइड्स, हेड्स एंड टेल्स, सिमिलरली वैसा ही है सोशल मीडिया के भी 2 साइड्स है। देर इज़ वन साइड वेयर दे एक्चुअली शो यू कि
ये लाइफस्टाइल ऐसी है वैसी है ना, सारा सक्सेस दिखाएंगे आपको, बट एक्चुअली उसकी जो नीचे वाली साइड होती है जिसमें सारे फेलियर्स है या फिर वो फेक लाइफस्टाइल है जो भी है, वो नीचे वाले साइड में रहती। अभी देखो यहाँ से भी नो एंट्री है भाई, दिस इज़ अ रॉन्ग साइड, फिर भी दीदी आ रही है यहाँ पे रॉन्ग साइड से। सो लर्न टू बी प्रेजेंट। अगर आप स्कूल जा रहे हो फ़िलहाल तो आपको स्कूल छोड़ के तुरंत बिजनेस में उतरने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। काफ़ी सारे लोग गलत ले लेते मैसेज को, मेरे मिसअंडरस्टैंड कर जाते। तो इफ़ यू आर इन स्कूल फोकस ऑन स्कूलिंग, ठीक है। एग्ज़ाम में टॉप करो भाई, घर वालों को खुश करो, ठीक है। जितना आपको बेसिक एजुकेशन वहाँ से मिल रहा है ना, बेसिक मैथमेटिक्स, बेसिक साइंस, जो भी है, बेसिक लैंग्वेज स्किल्स, सारा बेसिक सीख लो वहाँ से, एंड देन स्लोली स्टार्ट ग्रोइंग इन योर ओन लाइफ। बेसिक एजुकेशन काफ़ी नेसेसरी होता है भाई लाइफ में आगे बढ़ने के लिए, बट जब वो बेसिक एजुकेशन को अगर आप गलत तरीके से सीखने लग जाते हो ना, एक्सेप्टिंग दैट इट्स द रियलिटी, फिर चीज़ें गलत होना स्टार्ट हो जाएगी। सो ये आप खुद डिसाइड करो आपको सोशल मीडिया पे किन लोगों को फॉलो करना है, किन लोगों का कंटेंट देखना है, बिकॉज द कंटेंट दैट यू आर एक्चुअली वाचिंग, यू आर नॉट इवन कंट्रोलिंग दैट कंटेंट, राइट। एक्सप्लोर पेज में जाओगे तो कौन सी रील आपको सजेस्ट हो रही है जो आपने खुद डिसाइड किया मेरे को देखना है, एल्गोरिदम वो रील आपको सजेस्ट कर रहा है, ठीक है, आप नहीं डिसाइड कर रहे हैं। एज़ कम्पेयर टू इफ़ यू डिसाइड टू फॉलो सर्टन पीपल, एक्सप्लोर पेज में जाना ही नहीं है, मेरे को जिन लोगों का कंटेंट देखना है मैं उन लोगों को फॉलो करूँगा, मेरे होम पेज पे वही लोगों का कंटेंट दिखेगा, बाकी फालतूगिरी चाहिए नहीं मेरे को मेरे अपने लाइफ में, समझ में आ रहा है। दिस इज़ अ डिसीजन एंड दिस इज़ अ चॉइस यू हैव टू मेक। आपको ये सीखना पड़ता है भाई, आपको आपके दिमाग को ट्रेन करना पड़ता है कि ज़्यादा डोपामिन भी अच्छा नहीं होता है आपके लिए, ठीक है। कभी डोपामिन के बारे में भी बात करेंगे, डिटॉक्स इसको कैसे करें, एक्चुअल रियल एग्जांपल्स के साथ, मैंने कैसे डिटॉक्स किया, मैंने कैसे अपने लाइफ में चेंजेस लाए, उसको भी सीखेंगे। अगर आपको वो वीडियो भी चाहिए, ऑल यू हैव टू डू इज कीप कमेंटिंग बिलो। सो आई होप I was able to provide with required information and the value। जो भी आप इस वीडियो पे स्पेंड कर रहे हो 30 मिनट 40 मिनट, मेरा गोल यही रहता है कि वो वर्थ रहे आपके लाइफ में। 30-40 मिनट कोई फालतू का टाइम पास ना हो, ठीक है। एक्चुअली आपको कुछ सीखने को मिले, आप लाइफ में अपने कुछ करो आगे, एंड कीप शेयरिंग योर एक्सपीरियंसेस। एनीवेज, आई होप यू ऑल एंजॉयड दिस वीडियो। सी यू ऑल इन अनदर मोटो व्लॉग। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड राइड सेफ।